टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे बहुत ही यूनिक है, जो शायद हमने ना सुना हो। इनवाइट गॉड इनटू योर डिफिकल्टीज। जो आपकी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनमें खुदा को इनवाइट करना। आमेन, आमेन। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा लोग अपने जन्मदिन पे लोगों को इनवाइट करते हैं। लोग अपने जन्मदिन पे, लोग अपनी शादी में, लोग अपने फेस्टिवल्स में लोगों को इनवाइट करते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा, परमेश्वर जो है हमारी अच्छाइयों में तो हमारे साथ रहता ही है, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में समस्या आ जाए, अगर हमारी जिंदगी में ट्रबल आ जाए, देन ऑल्सो वी कैन इनवाइट गॉड। हम उस समय भी प्रभु को आमंत्रित कर सकते हैं, उस समय भी प्रभु को निमंत्रण दे सकते हैं कि प्रभु मेरी जिंदगी में आ। लेकिन एक ही बात जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, एक वचन के ऊपर गौर करेंगे। भजन संहिता उसका 18 अध्याय 6 वचन, ध्यान से पढ़िएगा, देखिए ध्यान से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 18:6। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। क्या कहती है बाइबल? प्रभु का वचन कहता है मैंने अपने संकट में यहोवा परमेश्वर को पुकारा। किसको? संकट में अपने पड़ोसी को ना पुकारे, संकट में अपने रिश्तेदार को ना पुकारे, संकट में कहता मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। हाँ जी, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। क्या किया उसने? उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, अपने भवन में से मेरी बातें सुनी। जब हम डिफिकल्ट सिचुएशंस में से, जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, जब कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होता, जब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा होता, तब हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं। खुशी में तो हम नहीं पुकारते, खुशी में तो हम नहीं पुकारते, गम में जरूर पुकार सकते हैं, प्रॉब्लम्स में जरूर पुकार सकते हैं। जब मैं इन बातों पे गौर कर रहा था, तब परमेश्वर ने मेरी नजर हर एक व्यक्ति वो जिसने प्रभु को पुकारा उन पे डलवाई। मैंने एक बात नोटिस की कि उन्होंने खुदा से प्रार्थना नहीं की, उन्होंने खुदा से अपनी प्रॉब्लम में उन्होंने खुदा से प्रार्थना नहीं की, प्रभु आई एम इन ट्रबल, बट दे इनवाइट गॉड। प्रभु को उन्होंने आमंत्रित किया कि मैं समस्या में हूं, इस समस्या को आके मिल, इस समस्या को आके जूझ। दे इनवाइट गॉड। और प्रभु ऐसा महान है, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा प्रेम करने वाला है, जब आप ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उस समय प्रभु आपके आमंत्रण को स्वीकार करता है। आमेन, आमेन। आमंत्रण एक ऐसी चीज है, इनविटेशन एक ऐसी चीज है जिसको आप देने जाते हो, उसकी मर्जी है वो आए ना आए। चलो, कई बार देखा ना, लोगों को कहते हैं हमने उनको बुलाया था वो आए नहीं, है ना। लेकिन हम एक बात कहते हैं, हमने अपना फर्ज निभा दिया, हमने अपना फर्ज निभा दिया, वो आए ना आए। लेकिन एक प्रभु ही ऐसा है, जब आप उसको निमंत्रण देंगे, जब आप उसको आमंत्रित करेंगे, जब आप उसको इनवाइट करेंगे, वो खुश होता है कि इसने मुझे इनवाइट किया, और वो हमारी मुश्किल में, हमारी समस्या में आ जाता है। आमेन। शर्त सिर्फ इतनी है कि हम उसे इनवाइट तो करें। प्रार्थना नहीं, प्रार्थना नहीं, प्रार्थना नहीं, प्रार्थना नहीं, जस्ट इनवाइट गॉड। एक बात बताता हूं मैं आपको, पता है जब लाजर की कब्र पे यीशु मसीह गए ना, जब लाजर की कब्र पे यीशु मसीह गए, पता है क्या हुआ था वहां पे? क्या हुआ? यीशु मसीह ने कितनी सुंदर बात की, पता है? बड़े ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने क्या? गॉड को इनवाइट किया। गॉड को क्या कहते हैं? कहते पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू हमेशा मेरी सुनता है। लेकिन इनकी वजह से जो आसपास है, इनकी वजह से मैं कहता हूं जस्ट कॉल गॉड, जस्ट इनवाइट गॉड। क्योंकि मैं जहां पे खड़ा हूं प्रभु, यहां से शायद मैं लाजर को जिंदा ना कर पाऊं, लेकिन जब तू मेरे साथ आके खड़ा हो जाएगा, जब तू मेरे पास आके खड़ा हो जाएगा, तब मैं लाजर को कमांड कर सकता हूं। प्रभु ने प्रार्थना नहीं की, प्रभु ने प्रार्थना की। प्रभु कहते लाजर बाहर आ जा, बिकॉज ही बिलीव, उनको पता था कि खुदा मेरे साथ। ऑब्वियसली प्रभु जो थे इस दुनिया में एक इंसान बन के आए थे,
राइट, इसलिए उनका खून था, इसलिए उनको जख्म हुआ, इसलिए उनको दुख हुआ। लेकिन जब प्रभु हमारे साथ होता है ना, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में जब हम अपनी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, जस्ट इनवाइट गॉड। मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूं। जब प्रभु हमारे पास आ जाता है, जब हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, तो हमें एक बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है। मैं था रोपड़ में, एक फैमिली में प्रभु मुझे लेके गया। वहां पे मैंने देखा 3 बच्चे डरते हुए साइड में रो रहे हैं और माँ में दुष्ट आत्मा है। वो उनकी माँ है, लेकिन वो उसके पास नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी वो कॉन्शियस में नहीं है, उनकी माँ नहीं है, दुष्ट आत्मा है। तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था और मैं भी मतलब प्रभु में इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ा था। अभी तो मैं मतलब होता पंगा ला लेने जी मर्जी दुष्ट आत्मा हो, लेकिन उस समय मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। मैं कहा यार ये बंदा मैंने लैके भी आया, बेइज्जती हो जानी था। मैं अंदर डर भी रहा और मैं चला तो गया, गाड़ी बंदा करके लेके गया, मैं डर भी रहा, लेकिन करूं क्या, भी मैंने प्रभु का काम भी करना। जब मैं दुष्ट आत्मा से बात कर रहा था, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा और मैं अंदर और घबरा गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए भी ये कितने फंस गया सुनू। उसने मेरी तरफ देखा, कहती मैं मतलब जो भी कहती मैं फलानी हाँ, ये मेरी पूजा पाठ छोड़ के आज ये कहीं मेरा मतलब ध्यान नहीं रख रहे हैं लोग, जैसे भी दुष्ट आत्माएं कहती हैं। उसने ना अचानक ही मेरी तरफ ऐसे देखा और मैं अंदर डर गया। मेरी तरफ देख के ऐसे दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजे की तरफ देख के कहती हो यीशु मसीह भी आ गए। उस टाइम मैं शेर होगा, मैं कहता तेरी ऐसी फिर मैं उठा, है ना, जो डर था मेरा निकल गया, भी यीशु मसीह आ गए। मेरे अंदर से डर निकला और मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, मैं कहा यीशु के नाम में निकल। प्रभु का धन्यवाद, 2-3 साल बाद मुझे बंदा जो लेके गया था उसका बड़ा भाई मुझे मिला एंड वो मुझे कहता जी ਤੁਹਾਡੇ लगाए बूटे तो बड़े फल दे रहे ने। मैं कहा मैं कितने बूटे लाया है, मैं कहा साफ गल दसो की है। कहते जी वो ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਅੱਜਕੱਲ ਬਿਸ਼ਪ ਚਰਨ ਜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड, ਆਲ ਗਲੋਰੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਗॉड। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। when you are in trouble, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, you just invite God, invite, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 18 ਦੇ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਰੇ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ੀਬਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ठीक है। उसने क्या किया था, जो इजरायली नबी थे उनको मरवा दिया था, उनको मरवा दिया। और उन नबियों में से एक ही बंदा बचा, वो था एलिया नबी। जब बच गया तो प्रभु उसे बचा के रखा। आपको पता होगा प्रभु ने उसको नाले के पास भेजा, वहां पे कौवे खाना पहुंचाते थे क्योंकि खुदा उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसके बाद एक विधवा के घर में, ये कहानियां हमने सारी सुनी हुई है, ये सारी कहानियां सुनी हुई है। एक दिन जो खुदा था वो भी फेडअप हो गया, प्रभु भी थक गए यार कि मैं मतलब इसको लेके घूमता रहूंगा। प्रभु ने उसको 18 अध्याय के 1 वचन में एलिया को कहा। एलिया से प्रभु कहने लगा, बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसाऊंगा। की कहता खुदा कहता जा और अहाब से मिल, जो राजा था उससे मिल, राजा से जाके बात कर, राजा से जाके बात कर। और वहां पे एक बंदा था जिसके थ्रू उसने जाना था, उसने उसको बताया। अगर आप इसको थ्रू आउट जाओगे, 18 अध्याय पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसने उस बंदे को कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। कहता प्रभु तू मुझे मरवाना चाहता है? मैंने भलाई की है इजराइलियों के साथ। वो राजा का मंत्री था। कहता मैंने भलाई की है इजराइलियों के साथ। जब रानी जो है, वो जो उस समय की रानी, वो जो मार रही थी लोगों को, नबियों को मार रही थी, तब मैंने 100 नबियों को 50-50 करके गुफा में रखा था। और मैं बताने जाऊं, तू तो मुझे कह रहा है मैं बताने जाऊं। खुदा क्या करता था, जब बंदा बताता था ना, बंदे ने जाके बता दिया एलिया वहां पे आ, प्रभु उसे वहां से गायब कर देता था और वो कहीं और पहुंच जाता था और वो बंदा फंस जाता था जिसने बताया होता था। तो झूठ बोल रहा था, राजा क्या करेगा, उसकी गर्दन कलम हो जाती थी। कहता तू मुझे मरवाना चाहता, मैं बताने जाऊं कि एलिया वहां पे आ और प्रभु का आत्मा तुझे कहीं और ले जाए और तू मुझे फंसवा दे। कहता नहीं। उसने कसम खाई 13-14 वचन में, 15 वचन में। एलिया ने कहा सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा, आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा।
और वो उसके सामने प्रकट हुआ और बहुत सारी बातें हुई। और बाइबल हमें बताती है एलिया ने, मतलब उस समय सारे नबी मर गए और एलिया एक नबी वहां पे रह गया। अब प्रभु चाहता था कि अब मैं अपनी सामर्थ को प्रकट करूं। एंड उस समय में एलिया से खुदा ने बात की और बाइबल क्या कहती है, 22, 23 और 24 वचन जो हमें पढ़ना जा रहा हूं मैं आपके लिए। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों से केवल मैं ही रह गया हूं और बाल के नबी 450 है। बंदे गिनना कितने हैं? यहोवा के जड़े नबी हैं उन्हें तो सिर्फ एलिया, और बाल के कितने नबी हैं? बोलो भैया, 450। आगे क्या कहता है? इसलिए 2 बछड़े, हाँ, यहोवा के नबियों से इनमें से केवल मैं ही रह गया हूं और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग ना जलाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। क्या बोलने लगे? बड़ी चंगी गल है, बड़े खुश हो गए। ये तो कल ही है। उन्होंने सोचा भी हम 450 हैं, हम तो फिर बुला ही लेंगे अपने रब को। बाइबल बताती है उन्होंने बड़ा जोर लगाया। क्या किया? बड़ा जोर लगाया। कैसे करते होंगे? कैसे जंगली करते हैं, है ना? और जो वो एलिया उनका मजाक उड़ा रहा, कहता थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से, थोड़ा और टाइम ले लो। शायद वो सो गया हो, शायद वो घूमने फिरने गया हो, शायद कहीं यात्रा पे गया हो। एलिया कल्ला नहीं बन रहा होना। और वो मतलब बाइबल बताती है, इसको आगे पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा। उन्होंने अपने आप को जख्मी कर लिया, उन्होंने अपने आप को जख्म दिए, दुख दिया अपने आप को, लेकिन कोई प्रकट नहीं हुआ है, कोई भी। नो नो नो, जितना मर्जी जोर लगा। ज्यादा बोलने से ये नहीं है कि वो प्रकट हो जाएगा। अरे भैया होगा तो प्रकट होगा ना। उन्होंने सोचा हम 450 प्रकट हो ही जाएगा, कोई नहीं। एलिया मतलब मेरी बंदा ना। व्हेन वी इनवाइट गॉड, प्रभु को आमंत्रित करते हैं ना, जब इनविटेशन मिलता है ना तो हमें एक खुशी मिलती है ना। समझते हो? एक तैयारी हो जाती है ना। मैनू कोई विआह दे विच इनविटेशन देगा तो मैं पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दिंदे हैं भी ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਵੀ ਸਿਲਾਣੇ ਆ ਨਾ। ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ में अब्दुल्ला दीवाना। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹੀ, मतलब ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਨਾ, ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਡੀ ਆ, तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। और प्रभु जड़ा है उसने, एलिया ने, मैं इनविटेशन की बात कर रहा हूं, एलिया ने क्या किया? नबियों ने तो जो किया, उन्होंने बड़ा शोर मचाया। एलिया दी गल्लां कुछ पढ़ लेने हैं ना, बड़े प्यारे प्यारे शब्द में। 27 वचन से पढ़ रहा हूं। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया हो, या यात्रा में होगा, या हो सकता है सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरण भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। कर लिया सारा ड्रामेबाजी कर ली, शाम तक रात तक सब कुछ हो गया, बड़े भंगड़े पाए, बड़े गिद्दे पाए, लेकिन कोई प्रकट। अब एक इनविटेशन देखना जो एलिया ने दिया, एलिया का इनविटेशन देखना, बड़े प्यार से क्या कहता है 36 वचन में। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, की कर रहा है? कहने लगा, की कहना? हे अब्राहम और इसहाक के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और तेरा दास हूं, और मैं तेरा दास हूं,
और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा मेरी सुन के लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म किया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आमेन, आमेन। कितनी देर चिल्लाना पड़ा उसे? जस्ट सिंपल, मुझे लगता है 1 मिनट का इन्विटेशन। गॉड, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, आज प्रकट कर कि तू खुदा है और मैं तेरा दास हूं। और प्रभु का वचन कहता है उसने आग से उत्तर दिया, भेंट भस्म की और शो कर दिया कि मैं ही जिंदा खुदा हूं। किसी भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जस्ट इनवाइट गॉड। प्रभु आपकी समस्या को, प्रभु आपकी भेंट को, प्रभु आपके पानी को, एवरीथिंग जो वहां पे था उस सब को सुखा दिया उसने, आग से उत्तर दिया, क्योंकि वो अपने हमारे इनविटेशन को ग्रहण करता है। आमेन, आमेन। जस्ट इनवाइट गॉड इन योर डिफिकल्टीज। जस्ट इनवाइट करो। कहीं पे भी कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, इनवाइट करो, क्राई आउट, प्रभु से कहे, प्रभु मेरी जिंदगी में। हम लोग गाते भी है ना, पवित्र आत्मा, इसको कहते हैं आमंत्रण। हम प्रभु को आमंत्रित कर रहे हैं। ज्यादा जरूरत नहीं है आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। समटाइम मैंने लोगों को देखा कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए आराधना करते हैं, महिमा करते हैं। वो अच्छी बात है, वो वैसे करनी चाहिए। सिर्फ दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए तो नहीं करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी की? यीशु ने कहा बस निकल जाओ। चेलों ने कभी की? नहीं, चेलों ने कहा बस निकल जाओ यीशु के नाम में, ज्यादा चक्कर चिपाने की लोड़ नहीं है। राइट? इस तरह की बातें हमारी जिंदगी में होगी जब हम प्रभु को इनविटेशन देंगे। आमेन। हमें क्यों जरूरत है? बड़ी जल्दी बता दूंगा 2 पॉइंट्स। हमें क्यों जरूरत है कि हम प्रभु को अपनी डिफिकल्टी में, अपनी परिस्थितियों में, समस्याओं में पुकारें। क्यों पुकारना चाहिए हमें? एक बात आती, क्यों पुकारें भाई? रीजन क्या है उसके पीछे? 2 बातें। पहली बात, क्योंकि प्रभु ने हमें कमांड किया है, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। प्रभु की कमांड है हमारे लिए। भजन संहिता 50 अध्याय 15 वचन, देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं भाई। भजन संहिता 50:15 और यिर्मयाह 33:3 वेल नोन वर्सेस हैं। हाँ जी। और संकट के दिन मुझे पुकार। क्या कहता है खुदा? संकट के दिन मुझे पुकार। किसको पुकारना है? पड़ोसी को नहीं, रिश्तेदार को नहीं, किसी और को नहीं। संकट के दिन प्रभु कहता मुझे पुकार। हाँ जी। और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और कोई नहीं छुड़ाएगा। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे। आमेन। अपनी संकट के समय प्रभु कहता, अपनी समस्या के समय, आपकी परिस्थिति कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसमें सिर्फ प्रभु कहता है मुझे पुकार। आमेन, मुझे पुकार। सो आज से ही प्रभु को पुकारना शुरू करें। अपनी जिंदगी में उसे इनविटेशन दे, अपने दिल में इनविटेशन। ये चीजें हम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तब भी यीशु मसीह को इनविटेशन देते हैं कि प्रभु मेरे दिल में आ, मैं गुनाहों को मानता हूं प्रभु। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, इनविटेशन देते हैं, प्रभु मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, आज से मैं एक नई जिंदगी जीऊंगा, प्रभु मेरी जिंदगी में आ, मेरे दिल में रह, मुझे अगुवाई कर। ये सारी चीजें हम करते हैं लेकिन इनको महसूस नहीं करते। जहां पे हमें इनविटेशन देना चाहिए खुदा को, वहां पे देते नहीं है। पिछले दिनों एक चीज मैंने सीखी बड़ी प्यारी। हर परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में अगर आप घुटनों के बोलोगे, प्रभु को इनविटेशन दोगे ना, प्रभु को पुकारोगे ना, आपकी उस समस्या का हल ऐसे नहीं कर सकते।
विद इन सेकेंड। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। लोग अपनी सीमा से बाहर होकर आपकी हेल्प करेंगे, लोग अपनी लिमिट से बाहर होकर आपकी हेल्प करेंगे। मिस्रियों ने क्या किया, इजराइलियों को जबरदस्ती निकाला, और बाइबल बताती है उन्होंने अपना सोना चांदी उनको दे दिया, जाओ भैया पीछा छोड़ो हमारा। लोग ऐसे ही करेंगे, हमसे पीछा छुड़वाएंगे, या फड़ो धन दौलत साढ़े तो फड़ो और साडा पीछा छो, राइट। दूसरी बात, दूसरी और आखिरी बात, डिफिकल्ट सिचुएशंस जो है इनको सिर्फ प्रभु ही रिमूव कर सकता है, प्रभु ही इन समस्याओं को दूर कर सकता, कोई इंसान कर ही नहीं सकता। बात समझ आ रही है? मेरी बात समझिएगा, जब आप समस्या में हैं, आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं, उसमें से आपको कोई इंसान निकाल ही नहीं सकता, निकाल ही नहीं सकता। मेरे पास एक इंसिडेंट है, कोमल को पता होगा, ये जो कोर्ट की पोस्टिंग करनी होती है ये हमेशा हाई लेवल पे होती है, कोर्ट की पोस्टिंग नहीं होती, ऐसा ही है। मेरे पास एक केस था, हमारी एक सिस्टर थी ईशा की चाची थी, वो पटियाला, यहाँ पे पटियाला में कोर्ट में ड्यूटी थी उसकी, एंड उसने कहा कि मेरे लिए प्रेयर करो पास्टर जी कि मेरी पोस्टिंग, और उसी ने बताया मुझे, मेरी प्रेयर करो कि मेरी पोस्टिंग जो है यहाँ से अमृतसर हो जाए, क्योंकि उस पोस्टिंग करने के लिए उसकी जो सिफारिश है, मतलब वो सीएम लेवल तक के लोगों ने करनी है, छोटे बंदे ने नहीं करनी, किसी छोटे बंदे ने कोर्ट की पोस्टिंग नहीं करनी, यहाँ से किसी जज को या किसी वर्कर को यहाँ से किसी और शहर पोस्ट करना इनके बस की बात नहीं है, छोटे लोगों के बस की बात। We call upon God, क्योंकि ये परिस्थिति डिफिकल्ट थी, कोई भी इसे सॉल्व नहीं कर सकता था, कोई भी इसे सॉल्व नहीं कर सकता था। जब हमने प्रभु को निमंत्रण दिया, अब बिलीव करना विद इन वीक उसकी पोस्टिंग के ऑर्डर आ गए थे, आज वो अमृतसर नहीं रहती, क्योंकि उसके पेके थे, यहाँ पे उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, आज वो अमृतसर नहीं रहती। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसका हल सिर्फ प्रभु है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। एक वचन के ऊपर गौर करेंगे, वेल नोन वर्स है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 23, 24, 25 और 26 वचन, बस लास्ट है, पढ़ के समाप्त कर देंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्या हुआ, एक अमीर आदमी यीशु मसीह के पास आया और आके कहने लगा, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, बेटा आज्ञाएं माना, चोरी नहीं करना, धोखा नहीं देना, ये आज्ञाएं माना। कहता, प्रभु मैं बचपन से मानता आया हूँ। प्रभु ने कहा, फिर ऐसा कर, तू धन दौलत बेच के गरीबों को दान कर दे, उसके बाद मेरे पीछे आ जा। बाइबल कहती है वो उदास होकर चला गया, वो उदास होकर चला गया क्योंकि वो धनी था। तब यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। जिस वचन के लिए हम बात करते हैं, डिफिकल्ट है, कठिन है, मुश्किल है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ जी, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, हाँ? फिर किसका उद्धार हो सकता है? फिर किसका उद्धार होगा? हाँ जी। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। जो काम मनुष्यों के लिए कठिन है, जो काम मनुष्यों के लिए मुश्किल है, प्रभु कहते हैं अमीर का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। लेकिन चेले कहने लगे, प्रभु फिर कौन जाएगा? लेकिन प्रभु कहते हैं मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, किसी भी तरह की कठिनाई हो, उस कठिनाई को प्रभु ही दूर कर सकता है, इसके अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। आमीन। इसलिए अपनी परिस्थिति में, अपने जीवन के हर सिचुएशन में इनवाइट गॉड, इनवाइट गॉड, प्रभु को आमंत्रित करें। प्रभु मेरी जिंदगी में ये परिस्थिति है, आप मेरी जिंदगी में आए और मेरी जिंदगी को अपनी आशीषों से भर दें। आमीन। दो बातें मैंने बताई, दोनों अपनी जिंदगी में उतारी। पहली बात, प्रभु ने हमें कमांड दी है कि अपने डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी इंसान को बुलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को बुलाओ। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी,
दूसरी बात, क्योंकि आपकी डिफिकल्ट परिस्थिति को इंसान कभी भी सॉल्व नहीं कर सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी जोर लगा ले। कहता ना बंदा साढ़े तो हाथ खड़े हैं, लास्टली बंदा कहता हाथ खड़े हैं। प्रभु आपकी उस परिस्थिति को सॉल्व कर सकता है, इसलिए अपनी जिंदगी को सिर्फ प्रभु के कदमों में लेकर। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।